हेलो दोस्तों, झारखंड जी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। इसमें मुख्यतः झारखंड में 3 तरह के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं और जनजातियों की बहुलता होने के कारण यहाँ पे जितने भी वाद्य यंत्र हैं आपको सारे हैंडमेड मिलेंगे। तो पहला जो वाद्य यंत्र है वो तंतु, इसमें स्ट्रिंग का यूज किया जाता है। दूसरा सुशिर वाद्य यंत्र, इसको फूंक के बजाए जाने वाले यंत्र है। तीसरा जो है वो ताल यंत्र, इसको या तो स्टिक डंटे से या तो फिर हाथ से बजाया जाता है, स्टिक या तो फिर हैंड से। पहला जो है वो तंतु वाद्य यंत्र, ये ऐसे वाद्य यंत्र है जिसमें तंत या तो रेशम की डोरी तार के बंधे होते हैं तथा इसमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है, पहला भुआंग, भुआंग, और इसका आवाज़ जो है ये भुआंग जैसे निकलने के कारण इसका नाम जो है वो भुआंग पड़ा। यह वाद्य यंत्र जो है संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग जो है नृत्य या तो संगीत में किया जाता है। एक तंसाई डांस है, उसमें इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इसके धनुष टंकार जैसी ध्वनि बुंगान निकलती है, बुआंग निकलती है। इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है। इससे ताल के साथ बजाया जाता है, मतलब जो हैंड से यूज हम लोग करते हैं ढोलकी वगैरह, उसके साथ इसको बजाया जाता है। भुआंग तथा केंद्रा संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। यहाँ पे भुआंग आप देख सकते हैं, ये भुआंग, ये नीचे में लौकी का खोखला यूज किया गया और ये एक स्ट्रिंग है ना। दूसरा एक तारा, यह एक ही तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है। यहाँ पे आपको एक ही तार मिलेगा। इसे लौकी के आधे कटे खोल पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। ये लौकी का खोल आप देख सकते हो, और नीचे में बकरी का चमड़ा मढ़ दिया जाता है और इसमें एक ही स्ट्रिंग का यूज होता है। इसके तार को अंगुलियों या तो धातु जैसे गिटार हम लोग बजाते हैं उस तरह से इसमें रगड़कर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग जो है वो भक्ति संगीत साधु संतों द्वारा किया जाता है। आगे केंद्रा या तो केंद्री, ये इसका निर्माण जो है वो भी बांस के खोखले छड़ी पर सूखे लौके बांध दिया जाता है। बांस के खोखली छड़ी और उस पे लौकी बांध दिया जाता है। इसका निचला हिस्सा जो है वो कछुए के खाल या तो नारियल के खोल का बना होता है। यहाँ पे ये निचला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये कछुए के खाल या तो नारियल के खोल का बना हुआ था। इसमें 3 तार होते हैं। यहाँ पे, यहाँ से ये आपको 3 तार नजर आएंगे यहाँ पे, है ना। इसके तारों पर गज या तो कमानी चलाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। गिटार जैसा आप इसमें रगड़ेंगे तो इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है और इसको झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है? तो झारखंड का वायलिन केंद्रा को कहा जाता है। आगे 4th नंबर, तोहिला या तो टोहिला। इसे बनाने हेतु सूखी लौकी या तो खोखली लौकी का प्रयोग किया जाता है। इसके अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है। इसके कारण इसे गीत के साथ संगत के रूप में बजाया जाता है। इसका वादन अधिक कठिन होने के कारण जो है धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हो गया है। ये आप तोहिला देख सकते हैं, यहाँ पे सूखे लौकी का खोखला यूज किया गया एंड एक स्ट्रिंग, यहाँ पे एक स्ट्रिंग देखने को मिलेगा आपको। ये आगे बनम, 5th नंबर जो है वो बनम। ये बनम, इसका प्रयोग जो है वो मुख्यतः संथाल जनजातियों के द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है।
इसका निर्माण नारियल को काटकर उस पर बफलो गौ का चमड़ा लगा दिया जाता है। यह वायलिन के समान होता है। इसका तार कमानी से रगड़ने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। ये आप कमानी तीर के जैसा, तीर धनुष के जैसा यहाँ पे कमानी देख सकते हैं। यहाँ पे सारंगी जैसा इसको रगड़ने से यहाँ पे मोटी ध्वनि उत्पन्न होती है और इसका प्रयोग जो है वो संगीत के साथ किया जाता है। आगे दूसरा टाइप का जो वो सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र, इसे जो है फूंक कर बजाया जाता है, यानी कि हवा भर कर बजाया जाता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मुरली, मदन भेदी। तो आइए इसको हम लोग पिक्चर्स के साथ देखते हैं। ये बांसुरी। बांसुरी में मुख्यतः आप देखेंगे यहाँ पे 6 होल देखने को आपको मिलेंगे, बट झारखंड में जो बांसुरी पाया जाता है उसमें 7 होल आपको मिलेंगे। यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र में यह बहुत ही लोकप्रिय है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसका निर्माण भी जो है बांस से किया जाता है, बट बांस में कौन सा अच्छा रहता है, ये डोंगी नामक बांस का यदि ये अब बांसुरी बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। आगे शहनाई। ये शहनाई दूसरा नंबर, और इसके प्रसिद्ध वादक आप देख सकते हैं यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान। इसे शहनाई भी कहा जाता है ना, इसे शहनाई भी कहा जाता है। इसका प्रयोग छऊ नृत्य, पाइका, नटुआ नृत्य में मुख्यतः रूप से किया जाता है ना। प्रमुख रूप से छऊ, पाइका, नटुआ नृत्य में किया जाता है। झारखंड के जनजातीय समुदाय में शादी विवाह, पर्व त्योहार आदि अवसरों पर शहनाई वादक किया जाता है। यह झारखंड जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य यंत्र है। मंगल मतलब शुभ वाद्य यंत्र है। शुभ शुभ वाद्य यंत्र है। ये मदन भेदी। इसका वादन जो है ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि के साथ में सहायक वादक के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण जो है वो लकड़ी को नली के अग्र भाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। यहाँ पे ये आप पीतल का नली यहाँ पे देख सकते हैं, ये अग्र भाग में। आगे फूंक कर बजाने वाले वाद्य यंत्र में आगे चौथा नंबर सिंगा। इसका निर्माण जो है बैल या भैंस के सींग से किया जाता है और इसका प्रयोग जो है वो छऊ नृत्य के समय या तो पशु शिकार के वक्त में किया जाता है। इसमें इसी टेढ़ा मेढ़ा आपको मिलेगा इस तरह से, इस तरह से एक और वाद्य यंत्र होता है। इसको भी फूंक कर बजाया जाता है। एक सेकेंड। इस तरह से इसको नरसिंगा बोलते हैं। ये ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के वैलियों में प्रसिद्ध है, झारखंड में भी प्रसिद्ध है ये। आगे तीसरा टाइप का जो है वो है ताले वाद्य यंत्र। इसमें जो है चोट हम लोग हाथ से दे सकते हैं, या तो फिर स्टिक, छड़ी का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जो है वो मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक और धमसा आदि। यहाँ पे आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं ये मांदर बजाते हुए। यह झारखंड का प्राचीनतम या तो मुख्य वाद्य यंत्र है। इसको तुमदक भी कहा जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर सभी जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यतः नृत्य के समय प्रयोग किया जाता है। इसका जो है उत्सव के समय, इसको मरनी वगैरह के समय ये मांदर का यूज नहीं किया जाता। आगे जो है ये आपको देख सकते हैं, एक साइड चौड़ा और इधर आप चाहेंगे तो ये थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो है दोनों साइड से अलग अलग ध्वनि उत्पन्न हो सके, है ना। इसका निर्माण जो है मिट्टी या तो लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरों पर दोनों और बकरी का चमड़ा मढ़ दिया जाता है। इसे रस्सी के सहारे आप
कंधे पे लटका सकते हैं, ज़्यादा भारी ये नहीं होता है। इसकी आवाज़ अत्यंत गूंजदार होता है यहाँ पे इस तरह से, और कंधे पे लटका सकते हैं, ये ज़्यादा भारी नहीं होता है। नगाड़ा, ये हमारे फॉर्मर सीएम जो है इसको आप देख सकते हैं बजाते हुए। इसको बजाने के लिए ये एक 2 स्टिक का यूज होता है, और ये बड़ा बड़ा मध्यम और छोटे तीनों प्रकार के होते हैं। तो नगाड़ा या तो मुंडा, इसको नगाड़ा या तो मुंडा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग आदिवासी और सदान दोनों समुदाय में किया जाता है। यह आकार में बड़े, मध्यम, छोटे या तीनों प्रकार के होते हैं। बड़ा वाला थोड़ा रख के बजाना पड़ता है, और छोटा वाला आप गले में लटका के इसको बजा सकते हैं। संथाल परगना में नगाड़ा को जो है उसको तमाक के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो है पेड़ के गुंबदकार खोल के सिरों पर बफलो भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। आगे आप ढोल देखेंगे, ये छोटा सा, या झारखंड के कई अवसरों पर ढोल वादन प्रमुखता से किया जाता है। इसका निर्माण जो है कटहल की लकड़ी या तो आम की लकड़ी या गम्हर की लकड़ी का यूज कर सकते हैं। ये कटहल, आम, गम्हर लकड़ी के खोल का यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। इसके मुंह पर बकरी के खाल से मढ़कर तैयार किया जाता है। यह ढोल तथा मांदर से ये बड़ा नहीं छोटा होता है, आगे चौथा नंबर ढाक। इसका प्रयोग मुख्यतः जो है ये आप दुर्गा पूजा में इसको देखेंगे, और ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में ज़्यादा यूज होता है दुर्गा पूजा के अवसर पर। ढोल के समान यह एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण गम्हर की लकड़ी के सिरों पर बकरी के खाल मढ़कर किया जाता है। इसका वादन कई त्यौहार, मुख्यतः आपको दुर्गा पूजा में मिलेगा, और पाइका नटुआ नृत्यों के साथ में भी इसका वादन किया जाता है। ये जो है इसको कंधे पे लटका के या तो इस तरह से रख के भी बजाया जाता है। आगे धमसा देखते हैं। धमसा या तो इसको कुड़ू धातु भी बोलते हैं, धमसा को कुड़ू धातु भी बोलते हैं। ये आप स्टेट म्यूजियम में देख सकते हैं, ये धमसा रखा हुआ नगाड़े ही टाइप का ये देखने को सेम मिलेगा, ये सेम देखने को लगता है नगाड़ा जैसा। इसका वादन जो है वो ढोल, मांदर आदि के सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों को साकार करने हेतु इसे बजाया जाता है। जब छऊ नृत्य होता है तो ये तो युद्ध दृश्य को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो इसके दृश्यों को साकार करने के लिए ये धामसा या तो कुड़ू धातु बजाया जाता है। इसकी आकृति जो है वो कड़ाही जैसा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कड़ाही या तो डोम शेप हाफ सर्कल। तो ये थे झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। हम लोग इसको पिक्चर्स के साथ देख लिए हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।